आपको मालूम है समंदर में कितना पानी है? कोई अंदाजा लगा सकता है? कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। उसकी तह कहाँ है ये भी अंदाजा नहीं। समंदर की गहराई कितनी है ये भी अंदाजा नहीं। उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है ये भी अंदाजा नहीं, है ना। और समंदर के अंदर कितने जीव होंगे आप क्या समझते हैं? मछली है? नहीं, 1000 तरह की मखलूक समंदर के अंदर है। कीड़े हैं, मछलियां हैं, और कितने तरह के कीड़े और उसके अंदर जीव जंतु होंगे। उसके अंदर इतने बड़े समंदर में जिसकी कोई आज तक साइंटिस्ट लंबाई चौड़ाई गहराई नहीं नाप सका, उस समंदर के अंदर सैकड़ों टन की मछली भी है और शायद 5 ग्राम का भी कोई जीव होगा, बहुत छोटा सा होगा कि नहीं होगा। यानी सैकड़ों टन की मछली से लेकर 5 ग्राम तक का जीव यानी मक्खी के बराबर भी कोई कीड़ा होगा। उतने बड़े समंदर में जिसकी कोई गहराई नहीं नाप सकता, लंबाई नहीं नाप सकता, चौड़ाई नहीं नाप सकता, जिसके पानी का पता नहीं, जिसका जो है किनारे किनारे का अता पता नहीं, उसमें एक मक्खी के बराबर भी अगर कोई जीव है तो अल्लाह उसे भी उसके वक्त पर उसकी रोजी पहुंचाता है। आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह उसे भी उसके वक्त पर उसे रोजी पहुंचाता है। अब आप गौर कीजिए, अब आप गौर कीजिए, किस्मत का है तो आपसे अगर कोई कह दे कि फला कीड़ा समंदर में है मक्खी के बराबर और उसे जाओ ये रोजी पहुंचाया, मर जाओगे जिंदगी भर ढूंढते ढूंढते उस तक पहुंच ही नहीं पाओगे। कहां से ढूंढोगे इतने बड़े समंदर में? लेकिन वो रब की शान है, तेरा रब सबको पता है, सब का बारे में तेरे रब को पता है किसको कब खाना है और कितना खाना है। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, सबकी ग़िज़ाएं अलग अलग है। तुम्हारे घर में खाना बनता है, कोई कहे साहब मैं चावल नहीं खाऊंगा, कोई कहे साहब मैं रोटी नहीं खाऊंगा, कोई कहे मैं गोश्त नहीं खाऊंगा, कोई कहे मैं साग नहीं खाऊंगा, कोई कहे मैं दाल नहीं खाऊंगा। तो घर में पकाने वाली औरत गुस्से में माथा पकड़ कर बैठ जाती है, मैं किस किस की फरमाइश और किस किस की डिमांड पूरी करूं, है ना। होटल में आप चले जाओ, एक मीनू ला कर रख दिया जाएगा, उसमें लिखा होगा कि दाल चाहिए तो दाल मखनी है, दाल फ्राई है, दाल तड़का है, दाल फला है। ये होता कि नहीं होता? आप उस मीनू के अलावा अलग जाओ कि मुझे ये चीज चाहिए, वो कहेगा नहीं मीनू में देख लो, जो इसमें लिखा है वही आपको खाने को मिलेगा, इसके अलावा नहीं है। बल्कि जो चीज मीनू में लिखा रहता उतना भी होटल पे दस्तयाब नहीं होता है। मगर कुर्बान जाओ, अल्लाह की कितनी मखलूक है समंदर में, जरा गौर करो। और सबके खाने अलग अलग हैं, सबकी ग़िज़ाएं अलग अलग हैं। कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, अल्लाह सबकी ग़िज़ाएं उनके मुताबिक उन्हें दे रहा है। ये दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कितने जानवर ऐसे हैं, कितने परिंदे ऐसे हैं कि कुछ मांसाहारी हैं, कुछ शाकाहारी हैं, कुछ दोनों चलता है ना। अल्लाह सबको उनके मुताबिक दे रहा है। अब जरा गौर फरमाइए, वो है तेरा रब, वो है तुम्हारा रब कि उनके मुताबिक जो उन्हें चाहिए वो अल्लाह दे रहा है, वो दे रहा है। अब जरा गौर कीजिए, जब अल्लाह जानवर को समंदर में एक मक्खी के बराबर कीड़े को उसके मुताबिक ग़िज़ा फराहम कर सकता है, तो तू इतना बड़ा इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तेरा मौला तुझे कैसे भूखा मारेगा, है ना। तुझे कैसे भूखा मारेगा? तूने कैसे सोच लिया कि मैं चोरी करके पेट भरूं, डाका डाल के पेट भरूं, झूठ बोल के पेट भरूं, पड़ोसियों को मार के पेट भरूं? कैसे सोच लिया? अल्लाह ने तेरी किस्मत का तेरी जिंदगी से पहले लिख के रख दिया, दुनिया में बाद में भेजा था। तेरी किस्मत का पहले लिख के रख दिया था कि इसे मुझे कितना देना है। अब ये तेरे ऊपर है, चाहे वो अपनी किस्मत का झूठ बोल के ले लो, चोरी करके ले लो, डाका डाल के ले लो, लोगों का माल मार के ले लो, धोखा दे के ले लो, सूद के जरिए ले लो, शराब
शराब का कारोबार करके ले लो, सट्टा खेल के ले लो, जुआ खेल के ले लो, ये तुम्हारे ऊपर है। या हलाल तरीके से सच्चाई के साथ कारोबार करके ले लो। अल्लाह ने तो पहले ही लिख दिया है। और कान खोल के सुन ले, अल्लाह जितनी मखलूक को पैदा किया है सबके बारे में जानता है, किसे क्या खिलाना है, कब खिलाना है। जब अल्लाह ने लिख दिया है तो तेरी किस्मत का मिलकर रहेगा, और जितना माल लिख दिया है वो माल भी तुझ तक पहुंच कर रहेगा। ये है अल्लाह की कुदरत। अब बस ये चीज सोच लो तो मैं ये समझता हूं कि इंसान बुरे काम छोड़ देगा। ये मेरी किस्मत का ही मुझे मिलना है तो फिर क्यों। इंसान कभी कभी ज़कात नहीं निकालता ये सोचकर कि मेरा माल कम हो जाएगा, मगर बेवकूफ़ी है उसकी। इसलिए अगर ज़कात नहीं निकालोगे तो बीमारी की शक्ल में डॉक्टरों पे चला जाएगा, खो जाएगा, गिर जाएगा, चोरी हो जाएगा, वो माल उससे ज्यादा कहीं ना कहीं और चला जाएगा। अल्लाह ताला ने तो जो लिख दिया किस्मत में रहना उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं रहना है, उससे ज्यादा आपको मिलेगा भी नहीं। हाँ हजरत, आप देखते हो जमीन में आपने दाना डाला, आप काश्तकारी करते हो, गांव देहात में रहने वाले लोग, आपने जमीन के अंदर दाना बोया, गेहूं बोया, मटर बोया, सरसों बोया, सारे दाने तो उग के नहीं आते, कुछ मारे जाते हैं, है ना। और कुछ दानों में पौधा निकलता है, होता कि नहीं होता यार। सब बीज एक साथ, कुछ मारे क्यों गए और कुछ क्यों निकल आए? इसलिए कि जितना तेरी किस्मत में था अल्लाह ने उतनों को जिंदगी दे दी, और जितना तेरी किस्मत में नहीं था, कितना भी डाया डाल ले, कितना भी एमपी के डाल ले, कितनी भी सल्फर डाल ले, कितनी भी इस पर कर ले, कुछ भी कर ले, वो तो होना ही नहीं है। समझ रहे नहीं? कोशिश करने का काम है आपका, लेकिन पैदा करना तो मौला का काम है। आप कोशिश कर सकते हो, आप पैदा नहीं कर सकते। आप ये चाहो कि मैं एक दाना पैदा कर दूं, खुदा की कसम नहीं कर सकते। आप जानते हैं उस रब की कुदरत देखो, उसने सर्दी का मौसम बनाया, उसने गर्मी का मौसम बनाया, उसने बारिश का मौसम बनाया, उसने रात को बनाया, रात की चांदनी को बनाया, उसने सूरज को बनाया, सूरज की तपिश को बनाया। लोगों तुम क्या समझते हो कि ये तुम्हारे ही लिए फायदेमंद है? ये चारों मौसम जो अल्लाह ने ये जो मौसम बनाए अल्लाह ने, ये सब के सब मौसम ये खेतियों पे भी फर्क डालते हैं। लोगों कितनी ऐसी है, गर्मी पड़ती है तो खेती अच्छी होती है, कभी सर्दी पड़ती है तो खेती अच्छी होती है। जब रात को चांदनी चटकती है तो उससे खेतियों में दूध पैदा होता है, और जब सूरज की तपिश पड़ती है तो उससे खेतियां पकती हैं। लोगों अल्लाह ने मौसम भी ऐसे पैदा किए कि उस मौसम की वजह से खेतियों में अल्लाह अनाज पैदा करता है। अगर अल्लाह ये मौसम पैदा ना करे तो खेती में अनाज पैदा ना हो। आप क्या सोचते हो हम कर लेंगे? तुम्हारे बस की बात नहीं है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मेरे भाइयों। अल्लाह ने वो चीजें, वो मौसम, वो हवाएं, वो फजाएं पैदा की